रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। मन, वचन और काया। मन, वचन और शरीर, तीन चीजें हैं हमारे पास। हमारे मन में जैसा होता है हम वैसा बोलते हैं, हमारे मन में जैसा होता है हम वैसा करते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ यदि हरा भरा है तो किसके कारण है? जड़ के कारण। उसकी जड़ दिखती नहीं है, मगर उसके हरा भरा होने का कारण क्या है? जड़ है ना? यदि जड़ सूख जाए तो पेड़ सूख जाएगा। जड़ हरी भरी है तो पेड़ हरा भरा रहेगा। इसी तरह से यदि हमारा मन अच्छा है तो हमारा वचन अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा है तो शरीर से हम सही काम करेंगे। इसलिए साधु संत जो साधना करते हैं, अभी बता रहे थे भैया जी, माता जी एक समय भोजन करती हैं, माता जी बिहार में पैदल चलती हैं, माता जी केश लॉन्च करती हैं। ये दिख रही है बाहर की साधना है, लेकिन ये साधना है मन को ठीक करने के लिए। एक टाइम आहार किया, अब हमने संकल्प ले लिया कि मुझे एक बार ही आहार करना है, तो मन ने सोच लिया कि हाँ अब हमें एक ही बार मिलना है, अब शरीर को दोबारा मिलना नहीं है, तो शरीर शांत हो गया, वो मांगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन ने संकल्प ले लिया है। यदि मन संकल्प ले ले तो शरीर उसको निभाता है, और मन यदि विचलित हो जाए तो फिर उसे कोई भी सुधार नहीं सकता है। तो खुद को सुधारने के लिए मन को सुधारना जरूरी है, मन की सोच को बदलना जरूरी है, मन के विचारों को बदलना जरूरी है। यदि मन शांत हो गया तो जीवन शांत हो गया। और जिसका मन शांत है वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका मन शांत है। मन को विचलित करने वाला कौन है? मन को विचलित करने वाली है इच्छाएं। बोलिए हाँ या ना? सारे पाप किसके कारण होते हैं? इच्छाओं के कारण से। और इच्छाओं को शांत कर ले तो कुछ बचा ही नहीं, जीवन शांत हो गया। अब इच्छाएं कितनी तरह की हैं? 100 तरह की है। देखने की इच्छा, खाने की इच्छा, सुनने की इच्छा, भोगने की इच्छा, घूमने की इच्छा, कुछ भी इच्छा हो सकती है। और यदि इच्छा पूर्ति होती है तो हम खुश होते हैं, और इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोधित हो जाते हैं, और उस क्रोध में अनेक पाप हो जाते हैं। यदि उस समय इच्छाओं को दबा दिया जाए तो फिर न लड़ाई होगी, न झगड़े होंगे, और उस समय शांति होगी। और 2 मिनट का चुप सारी जिंदगी का सुख बन जाता है। एक चुप 100 सुख, ऐसा आपने सुना होगा। अरे बोलिए ना, सुना कि नहीं सुना? अच्छा सुना है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते भी हो। जीवन में आया कि नहीं आया? अभी हमारे भाई साहब कहानी सुना रहे थे तोता वाली, कि तोतों ने याद कर लिया, और तोतों को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने उसे शिक्षा दी थी कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, और जाल में फंसना नहीं चाहिए, लोभ में आना नहीं चाहिए। और वो तोता जो है वो बहेलिया आया, पेड़ पर तोता बैठे थे। अब वो सारे तोता गाए जा रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लोभ में फंसना नहीं चाहिए। अब बहेलिया बोला यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली है नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। फिर उसके मन में आया चलो ऐसा करते हैं, जाल बिछा के देखते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखेंगे। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उस बहेलिया ने जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए, तोते आकर बैठने लगे, गाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, और फंसते जा रहे हैं। ये सारी दुनिया के पास में ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान यहाँ एक एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा जाए तो हर व्यक्ति के पास में ज्ञान पूरा है। ज्ञान की कमी नहीं है, आचरण की कमी है। जहाँ ज्ञान आचरण में आ जाता है बस वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती है। और जब धर्म की शुरुआत हो जाएगी तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्ञान
दो तरह का, एक ज्ञान संसार की तरफ ले जाता है और एक ज्ञान आत्मा की तरफ ले जाता है। यदि संसार की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है तो वो इच्छाओं को पैदा करता है, लेकिन जो आत्मा की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है वो इच्छाओं को शांत करता है। और इच्छाएं तो एक ऐसी चीज है, सम्राटों की शांत नहीं हुई, तुम्हारी कहां से शांत हो जाएगी। इच्छाएं तो चक्रवर्ती की भी पूरी नहीं हुई, तुम्हारी कहां से पूरी हो जाएगी। इच्छाएं तो ऐसी हैं जैसे सागर में लहरें, सागर के किनारे बैठकर देखो, एक लहर आई फिर खत्म हो गई, दूसरी आई फिर खत्म हो गई। सागर में लहरें कभी खत्म नहीं होती है। ऐसे इंसान के जीवन में इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। इसे संतोष के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। मन में संतोष धारण करके वो धर्म क्या सिखाता है? धर्म यही तो सिखाता है, संतोषी बनो, भजन करो, परमात्मा का नाम लो, ध्यान करो, किसी का बुरा मत करो, किसी पर गुस्सा मत करो, किसी की हत्या मत करो, दूसरे के प्रति बुरी नजर मत डालो। धर्म क्या सिखाता है? धर्म जो सिखाता है यदि उसका पालन किया जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनती है, जीवन में शांति भी रहती है और जीवन बुराइयों से बचता है और बुरी जगह जाने से बचते हैं। धर्म जो सिखाता है यदि सीख जाओ और करने लगो तो ध्यान रखना, धर्म आपको कभी बुरी जगह ले जाने वाला नहीं है। लेकिन जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक तो पाप करने के भाव खूब पैदा होते हैं। उस समय कंट्रोल नहीं होता है, संयम नहीं रहता है। धर्म संयम सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है? संयम सिखाता है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने में उसके अंदर एक ब्रेक भी होता है, ठीक है? होता कि नहीं, आप लोग सब जानते हैं ना, ब्रेक होता है। अब एक गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी है और कोई आपसे कहे भाई साहब चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, लेकिन बस गाड़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें ब्रेक नहीं है, आप जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि पता नहीं वो गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट कर दे, पता नहीं वो गाड़ी कब कौन से गड्ढे में गिरा दे, है ना? इसी तरह से यदि जीवन में इच्छाओं पर ब्रेक नहीं है तो ये जीवन ना जाने कौन से दुख के गड्ढे में गिर जाएगा, कौन से कष्ट के गड्ढे में गिर जाएगा। सबसे जरूरी है इच्छाओं को शांत करना। आप यहां भी रहते हो, आप ईमानदारी से रहो। सामने वाला देख रहा है या नहीं देख रहा है वो बात की बात है, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं हो, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो कि नहीं हो, अपने समाज के प्रति ईमानदार हो कि नहीं हो, अपने घर वालों के प्रति, बच्चों के प्रति ईमानदार हो कि नहीं हो। जब ये ईमानदारी खत्म हो जाती है तभी गलत काम होते हैं। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है आपके कर्तव्य है, जिस परिवार के साथ आप रह रहे हो आपके कर्तव्य है, आपको उन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और नहीं करते हो, गलत काम करते हो तो फिर उसका फल यहाँ आके तो आपको मिल ही रहा है। ये तो बाहर पकड़ में आ गए, इसलिए आपको यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए रख लिया है। ये सुधारालय है, इसको जेल मत समझो, यहाँ आपको सुधारने के लिए बुलाया है। तो आपको यहाँ, आपको लगता है हम सजा भोग रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि आप यहाँ सजा भोग रहे हो, यहाँ तो सजा भोग ही रहे हो, लेकिन अभी सजा पूरी नहीं हुई है। ये मत समझना कि यहाँ आने के बाद तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। जो कर्म किया है, जो पाप किया है, जो कर्मों का बंध किया है, वो यहाँ तो फल भोगना ही पड़ रहा है, और जो बचेगा वो बाद में भी भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन को इतनी सावधानी से जियो कि ना इस जन्म में कष्ट हो और ना अगले जन्म में कष्ट हो। और ऐसा जीवन जो यहाँ भी कष्ट दे रहा है अगले जन्म में भी कष्ट देगा, भाव बिगाड़ देगा, ऐसा जीवन किस काम का? यदि जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, दुनिया के, संसार के समस्त शरीरों में सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य, सबसे उत्तम शरीर है। इससे अच्छा शरीर दुनिया में हो नहीं सकता है।
और यहाँ से सब जगह गाड़ी जाती है। यहाँ से आप त्रियंच गति में, त्रियंच गति यानी पशु गति, यहाँ से यदि बुरे काम करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, थोड़े से कम बुरे करोगे तो पशु गति में जाना पड़ेगा, और शांति से रहोगे, बुरे काम नहीं करोगे तो मनुष्य बन जाओगे, और अच्छे काम करोगे तो फिर स्वर्ग चले जाओगे। यहाँ से चारों गति का रास्ता निकलता है। यहाँ से पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। एक कुत्ता बनकर पैदा होता है और कुत्ता बनकर ही मर जाता है। एक गधा बनकर पैदा होता है और गधा बनकर ही मर जाता है। एक घोड़ा बनकर पैदा होता है और घोड़ा बनकर ही मर जाता है। लेकिन एक मनुष्य बनकर पैदा होता है और वो चाहे तो एक देवता बनकर के अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अब आपको इस जीवन में देवता बनना है, त्रियंच बनना है, नरक जाना है, क्या करना है, ये आपके हाथ में है। और जो नरक वाला जीवन है, कहते नरक तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ नरक बनाना पड़ता है। खूब कलेश करो, खूब लड़ाई करो, खूब झगड़े करो, खूब परेशान करो सबको, तो यहाँ का जीवन नरक बना लिया। अरे बोलिए ना, यहाँ का जीवन नरक बनाया। और उन कर्मों से जो हमने कर्म इकट्ठे किए हैं फिर नरक में जाके वहां भोगने पड़ेंगे, तो यहाँ भी नरक बना लिया और बाद में नरक भी जाना पड़ा। यहाँ यदि शांति से रहो तो यहाँ भी शांति मिली, और यहाँ जो शांति से रहेगा तो वो देव बनेगा, तो वहां भी शांति मिली। अब ये हमारे ऊपर है कि हम आगे अपना रास्ता वर्तमान का और भविष्य का, वर्तमान से हमारा भविष्य बनता है। जो पुराना भाग्य था वो हमारा वर्तमान बन गया, लेकिन वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य बन रहा है। ये मत सोचो कि ये तुम वर्तमान का जीवन केवल अभी तक के लिए है, नहीं, ये एक एक लाइन जो लिखी जा रही है ना, ये आगे जाके पढ़नी पड़ेगी। एक एक बीज जो बो रहे हो ना यहाँ पर, एक एक बीज का पेड़ बनेगा और उस पेड़ के फल तुम्हें ही खाने पड़ेंगे। पाप तुम किसी के लिए करो, लेकिन फल तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। एक चोर था, कई दिन से चोरी नहीं कर पाया, घर में कुछ खाने को नहीं था, तो पत्नी ने कहा बहुत भूख लग रही है। बच्चे बोले पापा रोटी, माँ बोली बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। पत्नी बोली जब मेरा पेट नहीं भर सकते थे तो शादी क्यों करी तुमने। अब उसने सोचा अब तो लाना ही पड़ेगा। अब चोर क्या करेगा, उसे चोरी करनी आती है और तो कुछ आता ही नहीं है। गांव की बात है, छोटा मोटा चोर था, वो गया चोरी करने, तो आंगन में एक माँ ने खीर बना के भगोनी रखी और कुछ सामान लेने के लिए अंदर गई। तो वो चोर ने क्या किया, वो खीर की भगोनी थी उठा के ले आया। अब घर आया, घर में आके थाली में खीर परोसी गई। इतने में पत्नी ने कहा थोड़ा नमकीन और होता। बोले अभी लाता। गया वो एक दुकान में चुराने के लिए, वहां पकड़ा गया। अब वहां पकड़ा गया तो उसकी खूब पिटाई हुई। और जो चोर की थाली थी खीर वाली, कोई रिश्तेदार आ गया, बोले तू खा ले, वो तो और ले आएगा। खीर किसने चुराई, अरे बोलिए ना, चोर ने, है ना। खीर किसने खाई, घर वालों ने। और पिटाई किसने खाई, सच या नहीं, सत्य है या नहीं है। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो ना। पाप किसी के लिए करो, फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कितना प्यारा क्यों ना हो, कितना आप मोह वाला क्यों ना हो, लेकिन फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। पाप चाहे मोबाइल के लिए करो, पाप चाहे कपड़ों के लिए करो, पाप चाहे खाने के लिए करो, पाप चाहे बच्चों के लिए करो, किसी के लिए पाप करो, कोई फल नहीं भोगेगा, फल हमें ही भोगना पड़ेगा। और अभी आप यहाँ पर है, चलो कोई बात, गलती हो गई, लेकिन आगे सुधार ले। जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। एक बार फिर सुन लो,
क्योंकि ये याद कर लो आप, मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। चलिए, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन गलती सुधारना एक मनुष्य का काम है। अब मन में ये भावना होनी चाहिए कि अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोबारा फिर से हमें यहाँ पर आना पड़े। ऐसे भाव हैं कि नहीं आप लोगों के? अरे बोलिए ना, किस किस के हैं ऐसे भाव? हाथ उठाकर बताएं कि हमें दोबारा ना आना पड़े। अरे उन सबको आपने हाथ नहीं उठाया? अच्छा, नहीं नहीं, आपको नहीं, आप तो नीचे खड़ी रहो, आपके लिए नहीं है, मैं हैं बंदियों के लिए है। तो हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत साफ भी रहते हैं और आप भी रहते हैं, लेकिन आप में और उनमें क्या अंतर है? वो यहाँ रहते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, और तुम यहाँ रहते तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। यदि तुम अच्छा काम करते, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते और जेल का योग भी होता तो जेलर बन के आते यहाँ पर। तो अपने मन को सुधारना है, मन को सुधारते ही सब सुधर जाएगा। अपनी इच्छाओं को शांत करना है, इच्छाओं को शांत करना दुनिया की बहुत बड़ी साधना है। यदि आपने ये साधना कर ली ना तो समझना आप दुनिया के सबसे बड़े विजेता हैं। आपसे बड़ा विनर कोई नहीं है दुनिया में। यदि आपने मन को शांत कर लिया, इच्छाओं को शांत कर लिया, क्रोध आ रहा है, नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगा। कुछ खाने की भावना आ रही, नहीं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में मिलेगा तो खाऊंगा। कुछ देखने की भावना आ रही, नहीं मुझे नहीं देखना है। ऐसे अपने मन को शांत करना, और उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यहाँ पर कभी ध्यान व्यान करवाते नहीं? करवाते? यहाँ कोई ऐसा है जो ध्यान जानता हो? इतने एक्सपर्ट कोई है यहाँ पर कि कोई ध्यान वगैरह जानता हो? कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप आंख बंद करके बैठ के और 21 बार ओंकार ध्वनि कर लिया करो। इससे ही आपके मन को बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत शांत होगा और पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मैं शांत रहना चाहता हूँ, अपनी शरण में लो। हे परमात्मा मुझे शक्ति दो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, आप प्रतिदिन ये ओंकार ध्वनि जो बताई है ये 21 बार करनी है। और सुबह यदि सभी जने एक साथ बैठकर यदि आप इसका रूल बना दो, नियम बना दो, तो एक साथ बैठकर पहले प्रार्थना हो। प्रार्थना होती है या नहीं होती? होती है। प्रार्थना के बाद वहीं बैठ जाओ और वहीं बैठकर फिर इतना और कर लो, तो इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और एक मंत्र और दे देती हूँ, नमो अरिहंताड़म। बस इतना, नमो अरिहंताड़म। अरि यानी शत्रु, हंताड़म यानी हनन कर दिया है। किनको नमस्कार किया है? जिन्होंने अपने कर्म शत्रुओं का नाश कर दिया है, जिन्होंने इच्छाओं को शांत कर दिया है, जो राग द्वेष से रहित हो गए हैं, उनको नमस्कार है। तो इस मंत्र का क्या है? नमो, बोलिए नमो अरिहंताड़म। इसका 9 बार उच्चारण करना है। नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। आपके जितने कर्म शत्रु होंगे, पाप शत्रु होंगे, वो इस मंत्र से भाग जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ आना बुरा नहीं है। शायद यहाँ आने के लिए कुछ शिक्षा मिलनी हो, कुछ सीखना हो। यहाँ आकर के आपको कोई नई जिंदगी आनी हो आपकी। जो काम आप वहाँ नहीं सीख पा रहे थे, यहाँ सीखने के लिए आए हो। मतलब ऐसा नहीं है कि दुख और संकट परेशानी हमेशा बुरी होती है, हमेशा बुरी नहीं होती है। बहुत से लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर दुख संकट परेशानी आती है तो वो भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। इंसान सुख में भगवान को याद नहीं करता है, लेकिन दुख में भगवान को याद जरूर करता है। फिर वो क्यों? आपने भगवान को याद नहीं किया ना, आपको सजा मिली, अब याद करो। और आगे आप छोड़ना मत, याद करते रहना, ताकि दोबारा दुख संकट परेशानी ना आए।
तो ये जीवन मिला है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। इसको संसार में नहीं, अपने लिए खर्च करो, अपने ध्यान में, अपने अध्ययन में, अपनी सोचने के लिए, अपने अच्छा विचार बनाने के लिए। यहाँ भी रहो तो अब दोनों आपस में बातचीत करते हो नहीं करते हो? करते हो। बातचीत का विषय क्या होता है आपके? मैंने पहले ऐसा किया था, मैंने पहले ये किया था, है ना, यही रहता। अब मैं आपको ये एक टर्निंग पॉइंट किताब है और एक स्मार्ट कौन किताब है, ये दो किताबें देकर जा रही हूँ। एक और भेज दूंगी, आप वीआईपी हैं, तो इन किताबों को पढ़ना, इस पे चर्चा करना, इन पे चर्चा करना। 20-25 किताबें भेज दूंगी मैं, तो इस पे चर्चा करना। जो आप पढ़ते हो ना, अच्छा साहित्य पढ़ो। इसको पढ़ने से आपको नए विचार मिलते हैं। नए विचार मिलने से आपस में चर्चा नए विचारों की होती है, तो जो पुराने विचार खराब होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसलिए किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हमारे जिलर साहब ने बताया कि यहाँ पर किताबें हैं, आप उनको भी पढ़ो। ये भेज दूंगी, इनको भी पढ़ो, ध्यान करो, भक्ति करो, अच्छे विषयों पर चर्चा करो। आगे जाकर आपको क्या अच्छा काम करना है उस पर चर्चा करो, है ना। तो इस तरह की चर्चाओं से आपका वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, है ना। और क्रोध पे सबसे ज्यादा किस पे कंट्रोल करना है? क्रोध पे। अब क्रोध की जड़ क्या है? मान। क्रोध की जड़ क्या? तूने मेरी बात नहीं मानी, बस लड़ना शुरू। अब मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानी, कोई बात नहीं भाई, तू है, मैं हूं, नहीं मानी तो कोई बात नहीं, लड़ने की क्या जरूरत है। अब बात बात में बहस बढ़ जाती है, बात बात में बात बढ़ जाती है, बात बात में लात पड़ जाती है और बात बात में हत्या हो जाती है। और वहीं शांत कर लो, अरे नहीं मानी कोई बात नहीं, जाने दे, कोई बात नहीं, मत मान, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात मान लूं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खुद की नहीं मानता हूँ, मेरा मन कहता है मंदिर जा, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मन कहता है संतों के प्रवचन सुन, मैं नहीं मानता हूँ। जब मैं मेरी बात नहीं मानता हूँ और सामने वाले ने नहीं मानी तो कोई बात नहीं है, जाने दो, लड़ना नहीं। अपने आप को समझाने का प्रयास करो कि हम खुद को कैसे समझाएं। दूसरा, यहाँ पे देखो, आप यहाँ रहते हो, आपकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई नहीं आपको समझाने वाला। यहाँ आप ही तो एक दूसरे को समझाओगे ना, आप खुद को ही तो खुद को समझाओगे ना। तो जो खुद को समझाना सीख जाता है, बस समझना वो दुनिया में बहुत अच्छे से जीवन जीना सीख जाता है। और जैसे खुद को समझाना नहीं आता है, समझना कि वो अपना जीवन अच्छे से कभी नहीं जी सकता है। और एक चीज और है, आप लोगों के घर में टीवी तो होगी ना, मतलब, है ना, तो रिमोट भी होगा, उसका रिमोट भी होगा। रिमोट जब आपको आपके हाथ में है और आपको चैनल चेंज करना है, तो आप दूर बैठे होते हो और रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर देते हो, है ना, करते हो कि नहीं करते हो। यानी टीवी का रिमोट किसके हाथ में है? आपके हाथ में, टीवी के पास नहीं है टीवी का रिमोट। अब ऐसे आप अपने ऊपर लगाओ इस बात को कि सामने वाले ने कुछ कहा और हमने गुस्सा कुछ करना शुरू कर दिया, सामने वाले ने कुछ कहा हमने रोना शुरू कर दिया, सामने वाले ने कुछ कहा हमने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है? सामने वाले ने जैसा बटन दबाया तुम वैसा करने लगे, मतलब तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे जब गुस्सा करना होगा मैं तभी करूंगा, अभी तेरे कहने से नहीं करूंगा, तू कुछ भी कर ले। तो समझना हमारा रिमोट हमारे हाथ में है। तो इसकी साधना करनी पड़ती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान में खुद को समझाना पड़ता है, खुद की गलतियों को देखना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है मुझे क्या करना चाहिए। जो आंख बंद करके जीना अच्छे से सीख जाएगा वो आंख खोल के अच्छे से जी लेगा, और जो आंख बंद करके नहीं जी सकता वो आंख खोलकर भी नहीं जी सकता है। आंख खोलकर जीने की तैयारी आंख बंद करके होती है, क्योंकि आंख खुली हो तो भटकता है मन, ये दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा। तो आंख बंद करो, बैठो, फिर खुद का निरीक्षण करो और निरीक्षण करके फिर अब कैसे जीना है वो आगे बढ़ो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो, बहुत अच्छे लोग हैं। भाई जेलर साहब ये तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आगे आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं,
देखिए मैं यहाँ आई हूँ, ये प्रवचन मैं मंदिर में भी दे सकती थी, लेकिन मंदिर में वो लोग सुनते जो सुधरे सुधराए हैं, उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा नहीं, मुझे आपके पास जाना चाहिए और मैं इसलिए खुद आई हूँ यहाँ पर। एक बार मैं अंबाला जेल, सेंट्रल जेल में गई, तो आप तो बहुत धर्मात्मा दिख रहे हैं। वहाँ के जो जेलर थे वो यूं खड़े थे, यूं। तो किसी ने कहा ये हमारी साध्वी जी हैं, नमस्कार करो। तो यूं यूं किया, फिर यूं खड़े हो गए। अब उनने कभी जेल में प्रवचन हुए नहीं थे वहाँ पर, कभी कोई उनके यहाँ साधु संत आए नहीं थे। तो बोले मैं समझता था कि आज तक लोगों को डंडे के बल पर सुधारा जा सकता है, लेकिन आज मैंने प्रवचन सुन के ऐसा महसूस किया है कि यदि ऐसे प्रवचन लोगों को सुनने के लिए मिलते रहे तो डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी विचार बदल लो, विचार बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलना है। ऐसे मैं सोनीपत भी गई थी, अभी जयपुर भी सेंट्रल जेल में गई थी, तो वहां भी लोगों में बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छे विचारों की, इसलिए मैं आती हूँ। और इस तरह से मुझे लगता है प्रेरणा मुझे अच्छे जीवन जीने की देनी चाहिए। और भगवान महावीर तो अकेले जैनियों के नहीं है, भगवान महावीर जन जन के हैं। भगवान महावीर अकेले जैनियों से प्रेम नहीं करते, भगवान महावीर समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। समस्त प्राणी मात्र का मतलब समझे, एक चींटी से भी प्रेम करते हैं। यानी उस जिसके अंदर जीव है, चाहे वो चींटी हो, घोड़ा हो, बंदर हो, कोई हो, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा सबके लिए होती है, वो किसी एक के नहीं है। अब ये बात अलग है कि वर्तमान में एक थोड़ा सा सिमट के जैनियों के पास रह गया है वो धर्म, लेकिन है ये जन जन्म का धर्म, ये सबके लिए। और जो इसका पालन करेगा, तो हम देश तो क्या कहें, पूरा विश्व भी यदि इसका पालन कर दे, अणु व्रतों का पालन कर ले, तो देश में अणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और याद करने के लिए भगवान का। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारे लिए परमात्मा का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का, और भगवान की पूजा का। जीवन में ज्ञान का, धनुष में बाण का, और करने में परमात्मा के ध्यान का। पेड़ में तना का, अनाज में चना का, और दिल से करने वाली प्रार्थना का। जो आप प्रार्थना करते हैं ना, दिल से किया करो, पूरे दिल से, पूरे आत्मा के साथ किया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और जीवन को सुधारने का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अच्छा जीवन जीने का। पाँव में टखने का, भोजन में चखने का, और अच्छे अच्छे वचन बोलने का। और आप लोग शब्द बोलो, मिशनर का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, और तीर्थंकरों में महावीरा का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और प्रतिदिन नमो अरिहंताड़म की जाप करने का। पर्वत पर चढ़ने का, आगे बढ़ने का, और यहाँ रहकर भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का। ये बंदी, हम इन्हें बंदी नहीं रखना चाहते हैं, हम तो इन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। आप इतनी ईमानदारी से रहना यहाँ पर कि जेलर साहब खुद कहें अब ये बहुत अच्छा हो गया, जाइए भाई साहब आप। इतने अच्छे से रहना। यहाँ रहकर गड़बड़, बाहर गड़बड़ करी तो यहाँ आ गई, अब यहाँ से कहाँ जाओगे?
इसलिए यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ में रहना, पूरी शांति के साथ रहना, पूरे मन को शांत करके रखना, है ना। बोलिए 24 भगवान की। देंगे माता जी। रात को मुझसे 2 लाइनें मैं पूछ रहा था कि माता जी अपन मंदिर में प्रवचन दे रहे हैं, अपन तीर्थ क्षेत्रों में प्रवचन दे रहे हैं, रोजाना प्रवचन हो रहे हैं, फिर जेल में क्यों? माता जी ने मुझसे 2 लाइनें बहुत अच्छी कही थी कि एक व्यक्ति जिसका जन्म जेल में हुआ और जेल में जन्म लेके जो 3 लोग के नाथ बने, बताओ क्या नाम है? सभी लोग जानते हो? जोर से बोलो एक बात। तो माता जी मुझसे बोल रही थी कि जब 16 कलाओं से पूर्ण भगवान बन सकते हैं जेल में जन्म लेके, महात्मा गांधी सभी लोग जानते हैं, जब जेल में आके किताबें लिख सकते हैं, तो धर्म और अहिंसा के प्रवचन सुन के जो लोग सुनेंगे वो जेल से बाहर जाके अच्छे कर्म क्यों नहीं करेंगे? तो आप लोग एक बार तो उस मार्ग को अपनाएंगे जो संतों ने हमें बताया है, और कभी दोबारा लौट के जेल नहीं आएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के नियम लें कि जेल। आपको साहित्य प्रदान करते हुए हम लोग ताली बजा करके अनुमोदना करेंगे। का मूल मंत्र है, और इस बंदी गृह में वही व्यक्ति आता है जो मन या वचन या कर्म से हिंसा करता है, उसको यहां आना पड़ता है। और वो हम अहिंसा का पालन कैसे करें, हम किस तरह अपने जीवन को सभी तरह के कर्मों से मुक्त करें, हम कैसे अपने परिवार को अहिंसा के मार्ग पर चलाएं, ऐसी अमृत वाणी आज माता जी के मुखारविंद से अपन लोग सुनेंगे। और जीवन में केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, धारण करना भी उतना ही जरूरी है जितना सुनना। सुनने के बाद अगर उसको हमने अपने अंदर धारण नहीं किया तो सुनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? एक छोटी सी कहानी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।